हेलो स्टूडेंट्स, चलो अपने लखनवी अंदाज को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 79 का सेकंड पैराग्राफ अब हम शुरू करते हैं बड़े मज़े के साथ। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाया, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी और प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना में पल्लवित हो रहा था। लेखक ये कहना चाहता है कि खीरा बेचने वाला भी समझदार था, खीरा खरीदने वाले भी समझदार थे। खीरा बेचने वाला हर चीज़ की व्यवस्था रख रहा था, तरह तरह के लाल मिर्च, काली मिर्च और खीरे पे भुरकी जाए, खीरे को एक सुंदर टच देने के लिए है। और यहाँ पर खरीदे खीरे किसने थे? नवाब साहब ने। उसी नवाबी अंदाज से खीरे को काट कर करीने से खीरे के ऊपर लाल मिर्च की एक बुरक लगाया जा रहा था, उस पर काली मिर्च का बुरका जा, मतलब खीरे को नवाबी अंदाज में नवाब साहब बड़ा सुंदर करीने से काट कर भुरक रहे थे। लेखक इन सब को देखते हुए अनुमान लगा रहा था, उनका मतलब एक चीज़ का अनुमान लगा रहा था। वो अनुमान इस बात का था कि नवाब साहब की अंतरात्मा उन खीरों को खाने के लिए लालायित हो रही थी। मुंह में बार बार पानी मुंह में आ रहा था, उसके स्वाद की वजह से, उसका मतलब जो स्वाद है उसकी वजह से। अब क्या करे, तो लेखक इस बात को मतलब समझ रहा था। लेखक खीरों को भी देख रहा था और नवाब साहब की आंतरिक स्थिति है उसका भी जायजा उतने ही नवाबी अंदाज में वो ले रहा था। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि लेखक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंसान का अंदर से और बाहर से पूरा एक्सरे करता है, पूरा अल्ट्रासाउंड कर देता है, पूरा सिटी स्कैन कर देता है, और उसी में नवाब साहब को उसने कर डाला। देखो तो ये उनके भाव समझ रहा था वो। ठीक है, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। ठीक है, देख लिए, समझ लिया ना लेखक ने उनकी असलियत को कि मियाँ रईस बन रहे हैं, नवाबी अंदाज से बिखेर रहे हैं। कहते ना कि बस नवाब कहते अंदर से चाहे खोखले हो, ऊपर से वो कंटेनर कोई एक ऐसा कंटेनर हो कि बाहर से एकदम चकचका सुंदर सजा फजा और अंदर देखो तो क्या बदबू है, क्या भरा पड़ा है, सारा सड़ा गला सड़ी गली चीज़ें। ऐसे ही होता है सामंती व्यवस्था, ये नवाबी अंदाज पूरा का पूरा खोखला। इसमें हमने बोला ना गुड फॉर नथिंग होता है, इसमें तुम्हें जीवन से इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन यही तो तलाश रहा था कि नवाबी अंदाज में नवाब साहब की असलियत क्या है, और वो परख जाता है कि सिर्फ ये बाहर के दिखने के ढोल सुहावने होते हैं। नवाब साहब के पास कुछ भी नहीं है, खाली ढोल ढमका रहे हैं। तो आगे वो समझ रहा था लेखक, नवाब साहब की वास्तविक स्थिति परख लेता है। कनखियाँ मानना मतलब बगलों से झांक के इधर उधर आंखें घुमा कर सब कुछ समझ रहा था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का वालन खीरा है। फिर से नवाब साहब ने अपनी नवाबी और अपना कहते हैं ना कि जो अपना उत्साह, अपनी रिस्पेक्ट रखने के लिए, खुद की रिस्पेक्ट के लिए फिर से, क्योंकि कभी कोई ये ना कह ले कि नवाब साहब व्यवहारिक नहीं हैं। इसी बात को लेके नवाब साहब थोड़े से चिंतित और लेखक को बार बार आग्रह करते हैं कि खीरा खा लीजिए, खीरा खा लीजिए। लेखक भी ज़बरदस्त है, खीरा खाने से उतने ही बार मना कर देता है। और क्योंकि लेखक अंदर बाहर की नहीं आंतरिक स्थिति से अवगत रहता है, और इसी आधार पर वो एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि लेखक से कि आप खीरा खा लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानीयत फांकें देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। ऐसा भी नहीं है, लेखक भी खीरे की मिठास से और उसकी
स्वाद से परिचित था और लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था। अब क्या करें, उसका भी एक अपना आत्मसम्मान था और लेखक कहते हैं, मैं अपने आत्मसम्मान के सामने नतमस्तक हो गया और मना करना ही मैंने उचित समझा। कहते ना, आत्मसम्मान रहे तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं बेइज्जती हो जाती कि लो 2 पैसे के तुच्छ वस्तु खीरे के लिए लेखक ने अपना आत्मसम्मान दांव पर लगा दिया, कहीं कोई ऐसा ना कह ले, इसलिए वो मना कर देता है। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी जरा मैदा कमज़ोर है, कि भला शौक फरमाएं। लेखक अपनी बात को ढकने के लिए, बताइए, उस नवाबी अंदाज सफ़ेदपोश व्यक्ति से कहता है कि मेरी अग्नि, पेट की अग्नि, यानी कि जो मेरा जो पाचन तंत्र है थोड़ा कमज़ोर है, नहीं तो उसको बुरा लग जाता है। लेखक समझता है ना कि हमें कहाँ कैसी बात करनी है, तो वो कहता है मेरा पाचन तंत्र थोड़ा, पाचन अग्नि थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं खा सकता इन खीरों को। और लेखक अपने मना करने का एक पारंपरिक तरीका निकाल के मना कर देता है और आगे कहानी हमारी आगे बढ़ जाती है। नवाब साहब ने वितृष्ण आँखों से नमक मिर्च के प्रयोग से चमचमाती खीरे की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखा, बाहर फेंका, दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। अब आगे जो नवाब साहब ने किया वो एक विचित्र घटना थी। नवाब साहब भी उन खीरों को नवाबी अंदाज में खा रहे थे। नवाब साहब खीरों को उठाते, सूंघते और आँखों में इतना आनंद, मतलब आँखों को भी आनंद आता, जीभ को भी, स्वाद इंद्रियों को भी बहुत आनंद आता। लेकिन क्या करें, नवाबी अंदाज बयां जो उन्हें करना था और खीरों को सूंघ कर, मुँह तक लाकर सूंघ कर और निश्वास मन में भरकर और उसकी सिर्फ स्वाद, कहते हैं ना जैसे मतलब सिर्फ मन ही मन में उसका रसास्वादन करते हैं और खीरे को तुच्छ वस्तु समझकर खिड़की से बाहर फेंकते चले जाते हैं। ठीक है, यही क्रम वो पूरे खीरों के दौरान, खाने के दौरान अपनाते हैं और लेखक को कुछ संदेश देते हैं। अब जो क्या संदेश देते हैं ये हमारा जो आएगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो बड़ा, तब तक अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए, क्यों फेंका, क्यों नहीं, क्यों रखा, क्यों नहीं रखा, ये सारे क्वेश्चन मार्क के साथ हमारा ये पैरा पेज नंबर 79 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा नए लखनवी अंदाज के नए पैराग्राफ को लेके आएगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।